तो ये एक प्रॉब्लम है, नीड्स और वांट्स, इसको ठीक करने की जरूरत। तीसरी बात, घर और मकान का फर्क हमें समझना होगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिला हूं, बहुत से लोग, मैं आम ये जुमला सुनता हूं। किसी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा सर आजकल मैं बहुत बिजी हूं। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? सर मेरा घर बन रहा है ना। मैंने कहा अच्छा कहां बन रहा है? सर फेज 8 में बन रहा है। अच्छा घर बन रहा है? तो मैं कहता हूं नहीं, आपका मकान बन रहा है। घर तो मकान बनाने की वजह से मुश्किल में आया हुआ है। घर कुछ और चीज है, मकान कुछ और चीज है। ये ईंटों से और सीमेंट की बोरियों से घर थोड़ी बनता है भाई, ये सरिये से थोड़ी बनता है घर। सरिया और ईंटें और ब्लॉक थोड़ी चाहिए होते हैं, टाइल थोड़ी चाहिए होते हैं उसके लिए, उसके मकान के लिए चाहिए होते हैं। हम मकान बना रहे हैं, आप मकान को घर समझ के जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा सर बस एक ख्वाहिश है, मेरे वालिदैन का भी अपना घर नहीं था, हमारा भी अपना घर नहीं है, तो बस मैं कहती हूं इनसे कि अपना घर ले लें, हमारा भी अपना घर हो जाए। ये नासमझी की बात है। घर आपका है अल्हम्दुलिल्लाह, आप मकान की बात कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल कुछ और चीज है, मकान बिल्कुल कुछ और चीज है, घर बिल्कुल कुछ और चीज है। हम मकान को घर समझ के मेहनत कर रहे हैं। मकान बनाने के लिए कुछ और चाहिए होता है। मकान बनाने के लिए, कराची में मकान बनाने के लिए आपको 2-3 करोड़ रुपए, 4 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ चाहिए, वो ठीक है। मकान बनाना करोड़ों रुपए चाहिए। घर बनाने के लिए कुछ और चाहिए। घर किसे कहते हैं? घर बनता है रिश्तों की खूबसूरती से, एतमाद कर सकने से, एतमाद ले सकने से घर बनता है। तो अपना मकान हो सकता है हमारे शहर में 30% लोगों का अपना मकान हो, 70% लोग किराए के मकान में रहते हो। यह भी मुमकिन है कि जिसका अपना मकान हो वो घर से महरूम हो, जिसका किराए का मकान हो वो घर को एंजॉय कर रहा हो। बिल्कुल मुमकिन है। घर कुछ और चीज है। एतमाद ले सकने, एतमाद दे सकने, खुश रह सकने, खुश रख सकने, अपने रिश्तों और अपने ताल्लुक को खूबसूरत बना लेने, इससे घर वजूद में आता है। रिश्तों की पाकीज़गी से और रिश्तों की खूबसूरती से घर वजूद में आता है। यह किसी झुग्गी में भी हो सकता है, यह किसी फुटपाथ पे भी हो सकता है, यह किसी भी जगह पे हो सकता है। लेकिन मकान तो एक वीराना होता है, उसको जिंदगी घर देता है। हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम मकान को घर समझ के, हमें लगता है कि अच्छा मैं घर बनाना है तो अब पूरी जद्दोजहद घर बनाने की है, तो घर बनाने के लिए तो ये करना है। तो वो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके दिल में एक मुकद्दस ख्वाहिश पैदा हुई कि हमारा अपना घर होना चाहिए। असल में वो अपने मकान की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो अब फिर क्या कर रहे हैं? वो दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा इसकी परेशानी में हैं। हर वक्त जब भी मिलते हैं वो मकान के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि वो घर के बारे में बात कर रहे हैं। वो मकान के मसले हल कर रहे हैं। मकान में प्लम्बिंग का कोई इशू आ गया, मकान की टाइलें कैसे लगे, मकान का रंग कौन सा हो, मकान में फर्नीचर कौन सा हो, मकान की खिड़कियां कैसी हो। और जब भी वो मकान के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि घर के बारे में बात कर रहे हैं, असल में वो मकान के बारे में बात कर रहे हैं। उनका मकान बन रहा है, घर तो कमजोर हो रहा है। मकान कुछ और चीज है, घर कुछ और चीज है। इसको एक और बात से समझिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ ये एक चीज नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं अपनी जिंदगी को आरामदेह बना सकना, अपनी जिंदगी में लग्जरीज को ऐड कर लेना, तायुशात, लग्जरीज, कंफर्ट लेवल बढ़ा लेना, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी जिंदगी में मतलब जितनी आपने लेटेस्ट मॉडर्न चीजें अपनी जिंदगी में ले आए हैं, फर्नीचर है, गाड़ी है, घर है, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि आप जब अपने घर में बैठते हैं ना और एक पानी का सादा गिलास पीते हैं अपने घर वालों के साथ, तो प्यास तो बुझती ही है, थकन भी उतरती है, दिल को खुशी महसूस होती है। अभी खाना खाया तो नहीं है
लेकिन खाना खाने से जो सुरूर आता था उससे ज्यादा बड़ा सुरूर आपको वैसे ही आ रहा है। वो जो यानी एक दूसरे की आंखों की ठंडक बन गए हैं, यानी किसी के साथ गुजारे हुए लम्हात की जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्शन है ना, वो बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मुसलसल इजाफा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना, ये उन्होंने अपना एक मुकद्दस मकसद बना लिया। इसको अपना मकसद नहीं बनाए। बल्कि एक बात और बताऊं, जितना कंफर्ट ऐड होगा मीनिंगफुलनेस कॉम्प्रोमाइज होगी। मानवियत जिंदगी की एक चीज है, जिंदगी की मानवियत, एक चीज है आरामदेह जिंदगी। आरामदेह जिंदगी और बामानी जिंदगी एक चीज नहीं होती। जिंदगी को बामानी बनाए रखना, जिंदगी को बामानी बनाना, ये असल जिम्मेदारी है। जिंदगी को आरामदेह बनाना ये असल जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, मतलब उनका एक मसला ये है कि उनके लाउंज में हद से ज्यादा कंफर्टेबल काउच रखा हुआ है जिसमें वो धंसे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, तालिबान के मुजाहिद को भी अगर उस काउच में बिठा देना तो वो उठेगा नहीं। और ये तो बेचारा कॉर्पोरेट का गुलाम है, ये तो वैसे ही मतलब इसमें बैठ जाएगा तो इसकी तो कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा काउच, इतना हद से ज्यादा कंफर्टेबल सोफा रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? आपकी जरूरत है क्या? आपकी जरूरत है कि आप कहीं बैठ सकें, लेकिन इस गद्दे की दलदल में धंस जाए, मतलब बैठना आपकी जरूरत है, धंसना जरूरत नहीं है। आपने बैठने की जरूरत को धंसने की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। बात समझ आ रही है? यह है ख्वाहिश और जरूरत का फर्क। क्वालिटी ऑफ लाइफ की फिक्र करें, घर और मकान में फर्क करें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पीछे नहीं भागें, क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे भागें, मजा आएगा। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों को पीना कोलाडा पीने में वो मजा नहीं आता जो मुझे घड़े के पानी पीने में आ जाता है। घड़े का पानी तो पता नहीं कहां से बात आ गई, लेकिन आप में से कोई घड़े का पानी पीता है? वैसे बाय द वे बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। अब लेकिन हम तरक्की याफ्ता हैं तो हम फ्रिज का पानी पिएंगे, घड़े का क्यों पिएंगे? बेवकूफ है क्या? आउटडेटेड। तो ये इंसान तरक्की कर रहा है। तरक्की का मतलब है फ्रिज, घड़ा तोड़ दो, फ्रिज खरीद लो, ये तरक्की है। हमने घड़े तोड़ दिए हैं, फ्रिज खरीद लिए हैं, तरक्की है ना। हम तरक्की, समझदार लोग हैं, अक्लमंद बहुत। तीसरा पॉइंट, यानी मैंने अब तक दो बातें की हैं, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक नीड्स, दूसरी मैंने नीड्स और वांट्स, तीन बातें की हैं, घर और मकान का फर्क, ठीक है। चौथी बात,